पूजयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दत्तात्रेय के कन्या आदि शेष गुरु। नारायणावतार दत्तात्रेय कहते हैं कि महाराज यदु, जो वस्तुएं हमको प्रिय हैं उनका संग्रह करना ही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जो विद्वान अकिंचन भाव से रहता है वह परम सुखी होता है। एक कुरर पक्षी कहीं से एक मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रहा था। तभी उससे बलवान पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, वे मांस खंड को छीनने के लिए कुरर पक्षी को चोंच से मारने लगे। जब उसने वह टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिल सका। दत्तात्रेय ने जो कहा वह संसार का सार्वकालिक सत्य है। जिस पर भी संपत्ति या सत्ता की वृद्धि होती है, संसार में अकारण ही उसके अनेक शत्रु बन जाते हैं। कुरु राज्य का बंटवारा हो चुका था। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ बसा चुके थे, किंतु इंद्रप्रस्थ के वैभव ने ही दुर्योधन को पांडवों के प्रति तीव्र शत्रुता के भाव से भर दिया, जिसकी परिणति द्यूत क्रीड़ा में हुई और वहीं पर महाभारत युद्ध की भूमिका बन गई। प्रायः देखा और सुना जाता है कि संपत्ति की लोभी संतान अपने मरणासन्न पिता की सेवा शुश्रूषा छोड़कर संपत्ति के लिए झगड़ने लगती है। धनी मठों के महंतों की हत्या हो जाना, अपवाद फैलाकर व्यक्ति के व्यापार को हानि पहुंचाने जैसी कितनी ही घटनाएं आज भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। दत्तात्रेय का अगला गुरु है बालक। वे कहते हैं कि मुझे न तो मान अपमान की चिंता है और न ही घर परिवार की। अपने में ही रमे रहना, अपने से ही खेलते रहना, यह मैंने बालक से सीखा है। इस संसार में दो ही प्रकार के मनुष्य चिंता मुक्त और परमानंद से भरे हुए हैं। पहला है भोला बालक और दूसरा वह है जो गुणों से पार हो गया है। राजन, मेरी अगली गुरु एक कन्या है। एक कन्या का वरण करने हेतु अभ्यागत पधारे, किंतु घर में उस समय और कोई न होने से उसी को उनका सत्कार करना पड़ा। अभ्यागतों को भोजन कराने के उपक्रम में वह भीतर जाकर धान कूटने लगी, किंतु इस कारण से उसके हाथों में पहनी हुई शंख की चूड़ियां टकराकर शब्द करने लगीं। इससे उस कन्या को बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि इस शब्द के कारण उसका स्वयं कार्य करना और अन्न की तत्काल व्यवस्था करना ध्वनित हो रहा था, जिससे यहां उस घर की निर्बल आर्थिक स्थिति की ओर संकेत हो रहा था।
कन्या ने अपनी अतिरिक्त चूड़ियों को तोड़ डाला। उसने अपने हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां ही रहने दी। अब वह फिर से ढान कूटने लगी, किंतु अब भी कुछ शब्द तो हो ही रहा था। इसलिए उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी, जिससे अब उसके हाथों में एक एक चूड़ी ही शेष बची, जिससे शब्द होना बंद हो गया। उसी समय मेरा वहां पहुंचना हुआ और इस दृश्य से मैंने सीखा कि यदि बहुत से लोग साथ रहेंगे तो उनमें कलह होगी। 2 लोग कलह नहीं तो वार्ता तो अवश्य करेंगे। अतः कन्या की चूड़ियों के समान अकेला रहना ही शांति करता है। राजन, मेरा अगला गुरु एक बाण बनाने वाला लोहार है, जो कि अपने कार्य में इतना तन्मय था कि उसे राजा की सवारी निकलने तक का पता न चल सका। लोहार अपने कार्य में लगा हुआ था कि उसी समय वहां से राजा की सवारी निकली। लोहार की दुकान चौराहे पर थी। सवारी निकलने के कुछ देर बाद ही कुछ संदेशवाहक सैनिक वहां पहुंचे और लोहार से पूछने लगे कि सवारी किस ओर गई है। लोहार ने आश्चर्य से पूछा कि कौन सी सवारी। जब सैनिक बताए कि यहां से कुछ समय पूर्व राजा की सवारी निकली है, क्या तुम यहां नहीं थे? लोहार बोला कि मैं तो सुबह से यहीं हूं, लेकिन अपने कार्य में व्यस्त हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि यहां से कौन आया या कौन गया। सैनिक बोले कि आश्चर्य है कि राजा साहब की सवारी में बाजे भी बजते हैं, जय जयकार के स्वर भी होते हैं। इतना कोलाहल हुआ होगा और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। लोहार ने कहा कि हां, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं अपने कार्य में ही डूबा हुआ था। इससे मुझे शिक्षा मिली कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास द्वारा मन को वश में करके सावधानीपूर्वक एक लक्ष्य में लगा देना चाहिए। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति को भीतर और बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। राजन, मैंने सर्प से शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सदैव सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बनानी चाहिए, मठ भी नहीं बनाना चाहिए। वह एक स्थान पर न रहे, गुहा आदि में पड़ा रहे, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस संसार में नश्वर शरीर के लिए घर बनाना दुख का कारण है। सर्प स्वयं घर न बनाकर दूसरों के घरों में प्रवेश करके सुख से समय व्यतीत करता है। महाराज, मैंने मकड़ी से शिक्षा ली है कि जैसे वह अपने मुख की सहायता से हृदय से निकले पदार्थ द्वारा ही जाल को निर्मित करती है, उसमें विहार करती है, फिर उसी को पुनः निगल लेती है, उसी प्रकार परमात्मा भी जगत को स्वयं से उत्पन्न करते हैं, जीव रूप से उसमें विहार करते हैं और फिर अपने में ही लीन कर लेते हैं। राजन, भृंगी कीट भी मेरा गुरु है। जब भृंगी किसी अन्य कीट को पकड़कर अपने स्थान पर ले जाता है, तो सतत भृंगी का स्मरण करने से वह कीट उसी में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम स्नेह, द्वेष अथवा भय से अपना मन किसी अन्य जीव में एकाग्र भाव से लगा देते हैं, तो हम भी स्वभाव आदि से उसी के समान होते जाते हैं। राजन, इन सारे गुरुओं के अतिरिक्त मेरा यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसका धर्म ही है। शरीर पर प्रीति रखने का अर्थ है दुख को भोगते जाना,
यद्यपि यही शरीर मुझे तत्व विचार की शक्ति देता है, फिर भी मैं इससे आसक्ति नहीं रखता। सदैव यही सोचता हूं कि एक दिन इसे सियार या कुत्ते खा जाएंगे। इस शरीर की प्रीति के लिए मनुष्य अनेक कामनाएं और कर्म करता है, लेकिन आयुष्य पूर्ण होने पर यह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही अगले जन्म का बीज बोकर दुख की व्यवस्था स्वयं ही कर लेता है। जैसे किसी व्यक्ति की अनेक पत्नियां होने पर सब उसको अपनी ओर खींचना चाहती हैं, वैसे ही मनुष्य की इंद्रियां भी उसे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। ईश्वर ने अपनी अचिंत्य माया से अनेक योनियों की रचना की, लेकिन उनको संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य की रचना की, जिसमें ऐसी बुद्धि है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। मनुष्य की रचना से ईश्वर बहुत ही आनंदित हुए। यद्यपि यह भी अनित्य है, किंतु यह मनुष्य के मोक्ष तक पहुंचने के जरिया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि बोध होते ही वह स्वयं को मोक्ष के मार्ग में लगा ले। महाराज, मेरे इन 24 गुरुओं से मैंने जो सीखा, उसी के कारण मुझे जगत से वैराग्य हो गया। न तो मुझे आसक्ति है और न ही अहंकार। दत्तात्रेय का उपदेश सुनकर यदु ने उनकी वंदना की। इस उपदेश को सुनकर यदु भी समदर्शी एवं अनासक्त हो गए। किसी उत्तम चरित्र का वर्णन प्रसंगानुरूप उसके भिन्न भिन्न आयामों को प्रदर्शित करता है। मार्कंडेय पुराण में दत्त गुरु के अद्भुत स्वरूप को अधिक उभार कर कहा गया है, जबकि भागवत पुराण में वे परम वैरागी के रूप में दिखाई देते हैं। एक और वे स्वयं संग में पड़े होने का प्रपंच रचकर अपने को संसार से दूर रखना चाहते हैं, और भक्त तो स्वयं उन तक पहुंच ही रहे हैं, तो वे स्वयं भी उत्तम ज्ञान पात्रों को सहज ही मिल जाते हैं। नारायण अवतार दत्तात्रेय के पश्चात अब यह महागाथा नारायण के उस हरि रूप का वर्णन करेगी जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। उसी चर्चा के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।